टेररिस्ट कह रहा है। आपको मालूम है अमेरिका ने अफ़गानियों को टेररिस्ट कहा और उधर पाकिस्तानी भी शामिल कर लिए थे उसमें। और आपके मुल्क के एक शरीफ तरीन तर्जुमान ने कहा है ये इंतशारी टोला है, इसको कहते हैं अनार्किस्ट, अनारकी फैलाने वाले। हमें अनार्किस्ट कह दिया पाकिस्तानियों को और उन्होंने टेररिस्ट करा। बराबर हो गया काम। ज़ुबान एक ही है, शक्लें और शक्लें अलग अलग हैं। वो क्या कहते हैं, यकजान दो कालिब। ख़तरनाक है, होती रहे ख़तरनाक। लेकिन सवाल ये है, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ का पैगाम लेकर आए ना, अलम लेकर आए कि अल्लाह की इबादत करो, किसी और की इबादत रवा नहीं है, तो उन्होंने कहा था ये मजनून है, ये पागल है, इस पर जादू हुआ है, ये इंतशार फैला रहा है, ये हमारी औलादों को नाफरमान कर रहा है। क्यों कर क्या रहे थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके सहाबा? कहते थे कौमों का इस्तेहसान नहीं करो, इनको मारो नहीं। जो पानी पीने पिलाने पे 100 कत्ल करते थे, कहा नहीं मारो। कहा जिंदा दरगोर नहीं करो बच्चियों को। वो इतने खौफ का शिकार कौम थी कि सरदारों के डर से अपनी बच्चियां जिंदा दरगोर कर देते थे। अल्लाह के हबीब ने आकर कहा नहीं करो, ये सबसे मुअज़्ज़ज़ मखलूक है ज़मीन की बेटियां। फिर कहा अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करो। उन्होंने कहा ये अनार्किस्ट है। फिरौन ने लोग उठाए, इतने उठाए, ये तो उठा ही नहीं सकते, इतने लोगों को उठा नहीं सकते ये लोग जितने फिरौन ने उठाए और ज़िबा कर दिए थे। कोई बच्चा माँ की गोद में फिरौन ने नहीं छोड़ा था। इनको मारो, इनको फेंक दो, कहीं मूसा ना आ जाए। मूसा घर से आया और फिरौन को गर्क करा गया, फिरौनियत का खात्मा कर गया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सवाल ये है कि जजों के कमरे में, ब्यूरोक्रेट्स के कमरे में और सियासतदानों के कमरे में और मौलवियों के कमरे में, मेरे और आपके कमरे में खुफिया वीडियो कैमरे लगा के हम वीडियो लीक कर लेते हैं और तुम्हें वो वीडियो नज़र नहीं आती जो दुबई लीक्स में चली गई, जो लांचों और जहाज़ों में आपके मुल्क की दौलत चली गई। उस वक्त कैमरे अंधे थे या तुम अंधे थे? तुम्हारी तो ड्यूटी यह थी कि तुम इस कौम के मुहाफिज थे, निगहबान थे, पासबान थे। तुम इस कौम के लिए उस हद तक जाने के लिए तैयार थे कि अगर दुश्मन से मुठभेड़ हो गई, हमारा सीना हाजिर है, लेकिन अपनी कौम, अपने वतन पे आंच नहीं आने देंगे। तो जो दुबई चला गया दौलत इस कौम का, और ये कौम टैक्स देते देते ज़मीन में धंस गई, और ये कौम गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। जिस कौम के 10 करोड़ या 5 करोड़ बच्चे स्कूल की तालीम से महरूम हो गए, पैसे ना होने की वजह से खाने से महरूम हो गई कौम, वो वीडियो कैमरे कहाँ हैं, वो खुफिया कैमरे कहाँ हैं जो लांचों को पकड़े, जहाज़ों को पकड़े इस मुल्क? इसीलिए इंतशारी टोला कहते हो कि चोरों के निगहबान हो, मुहाफिज तुम कौम के होते। कौम की एक एक पाई का हिसाब तुम्हारे पास दस्तरखान पे पड़ा होता और रजिस्टर में लिखा होता कि इस शख्स ने इतना पैसा इस मुल्क से बाहर ले गया है और इस मुल्क में इतना रखा है। कभी सोचा इस चीज़ को? दूसरा जुल्म यह हुआ है जिसकी कोई दलील नहीं है मौलाना फजलुर रहमान के पास और प्रोफेसर साजिद मीर के पास। मैं कहता हूँ रब्बे काबा की कसम है, क़यामत की सुबह तक ये कफ़ारा दे, ये कफ़ारा अदा नहीं कर सकते इमरान खान का, जिसने इस मुल्क में कुरान के तर्जमे को लाजमी करार दिया, डिग्री उसके लिए मशरूत कर दी, जो पूरा कुरान तर्जमे से पढ़ेगा सुनाएगा, जिसने सीरतुन नबी मजमून सिलेबस में शामिल किया, जिसने खातमुन नबीयीन लफ्ज़ सिलेबस में शामिल किया, जिसने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, जैसे शाह फहद ने कुरान कम्प्लेक्स बनाया था सऊदी अरब में, जिसमें सारी दुनिया को कुरान सप्लाई किया। इसी तरह इसने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद अक़वाम मुत्तहिदा में आलम इंसानियत के सामने किया, जिसने इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कहा, अल्लाह तेरी मदद के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। जो इतना बड़ा काम कर गया, जिसने कुरान टीचर भर्ती किए स्कूलों के अंदर, तुमने उस शख्स को उतारने के लिए अपना हिस्सा डाला और उसके बाद वो लाए हो जिन्होंने स्कूलों के अंदर म्यूजिक टीचर भर्ती किए, जिन्होंने इस रियासत मदीना का नक्शा बदलने के लिए रियासत गुलूकारिया और रियासत मिरासिया बनाने की बुनियाद रख दी। और पहले इमरान खान ने बात की कि पर्दा करो
फहाशी खत्म होगी। यूरोप से लेकर इधर यूरोप के एजेंटों तक चीखे कि ये इस्लाम परस्त हो गया है, दकियानोस हो गया है, पता नहीं क्या क्या बुनियाद परस्त हो गया है। उसने सिर्फ कहा था पर्दा करो, उरियानी और फहाशी के खात्मे का सिर्फ यही जरिया है। नतीजा क्या निकला? इन्होंने 16 माह की हुकूमत में आकर बिल पास किया, हर छोटे शहर बड़े शहर के अंदर सिनेमा बनाएंगे। जब वहां भी इनकी पूरी नहीं पड़ी तो हर घर के अंदर इन्होंने सिनेमा बना दिया है। हर गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल के अंदर इन्होंने कहा म्यूजिक टीचर भर्ती होगा। मुझे पिछले जुमा के बाद एक साहब ने बताया कि ये सिंध और पंजाब के अंदर म्यूजिक टीचर भर्ती हो रहे हैं। अब इन मौलवियों से पूछे कोई जाकर कि बताओ वो कुरान टीचर जो इन्होंने आते ही कहा था, कुरान को सिलेबस से निकाला था, जिस असेंबली की इब्तिदा कुरान की तिलावत से होनी थी स्कूल के अंदर, इन्होंने उसको ख़त्म किया। सिनेमा हर शहर में कहा, अब हर गांव में सिनेमा लेकर चले गए हैं। तो इसका मतलब है तुम क़यामत की सुबह तक भी कफारा देते रहो। रब्बे किबरिया की कसम है तुम वो कफारा अदा नहीं कर सकते कि तुमने रियासत मदीना और कुरान की तरवीज के आगे रुकावट बनकर खड़े हुए हो और कंजरों और मिरासियों और गुलकारों को इस कौम पर मुसल्लत किया। ये कभी सोचा आपने? ये हल्की बात नहीं है, ये कफारा देना पड़ेगा, वरना हमारा हिसाब वो होगा कि अल्लाह। आप देखो तो सही, आलम इस्लाम के किसी मुल्क के अंदर स्कूल में म्यूजिक टीचर भर्ती नहीं किए जाते। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया नहीं है, हम अवामी जमहूरिया भी नहीं है, हम इंतशारी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसलिए कि उन्होंने कहा है अनारकिस्ट है। अनारकिस्ट तो वो हर शख्स होगा जो कहेगा झूठ नहीं बोलो, करप्शन नहीं करो, बदयांती नहीं करो, जुल्म नहीं करो, बेगुनाहों को ज़दोकुब नहीं करो, बेगुनाहों पर तशद्दुद नहीं करो, हक बोलो, सच बोलो, इंसाफ करो। मैं काजी साहब से भी कहता हूँ, डर जाओ खुदा की बारगाह में हाजिर होने से। ऐसा ना हो कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था उलजिमा मिनन्नार, आग की लगाम पहनाई जाएगी उस शख्स को जो कुर्सी अदालत पर बैठा और इंसाफ ना किया। आग की लगाम। और फिर एक जगह पे फरमाया कि जिसने सिवार पहना था, कंगन पहना था लोहे का, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तू पसंद करती है कि ये कंगन आग, जहन्नम की आग का पहनाया जाए? तो ऐसे मुनसफ के नीचे आग की कुर्सी होगी जो इंसाफ ना करेगा और उसके मुंह में ऐसी आग की लगाम होगी कि जिससे वो जलता रहेगा क़यामत की सुबह तक। अल्लाह से डर जाओ, ये बड़ा मामला खतरनाक है। पाकिस्तान की किस्मत से मत खेलो, इंसाफ करो। अल आदल फरमाया जो 7 आदमी अर्श का साया लेंगे उनमें एक मुनसिफ हुक्मरान होगा। इंसाफ करो, चाहे आसमान फट जाए या जमीन फट जाए। कभी ऐसा नहीं करना कि पैसों के लालच में, खौफ के अंदर इंसाफ को मिलिया मेट कर दो, फिर अल्लाह उस मिलिया मेट हुई कौम